जैसे लड़कियों की जो है रेसलिंग, हाँ जी। इंडिया में जो पहले जिसमें ओलंपिक में वर्ल्ड में या इनमें आई, तो सबसे पहले जो है मास्टर चंदकीराम जी ने इसको आगे बढ़ाने का जो है श्रेय जो उन्हीं को जाता है। और उन्होंने ही ये स्टेप उठाया था कि हिंदुस्तान में भी लड़कियों की कुश्ती शुरू होनी चाहिए। और उस दौरान उन्होंने स्वयं की दोनों तीनों बच्चियों को अखाड़े में तारा और दंगलों में लड़ाया भी, और भारत केसरी भी बनी। और जो वो सोनिका कालीरमन, और साथ साथ जैसे अपने जोगरूप पहलवान जी थे, इस तरह से थे, उनको भी प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। तो सभी ने लड़कियों की तरफ जो है ध्यान दिया। तो उसमें लड़कियां जो है रेसलिंग में पनपती गई, और पनपते पनपते उदाहरण है कि भाई आज जो है बड़ा वटवृक्ष हो गया। जैसे जो है मैन का होता था, आज वुमेन जो है बराबर उसी के हिसाब से जो है चल रही है। एक चीज हो रहा है जी, यदि मास्टर जी चंदकीराम ना होते तो महिला कुश्ती भारत में आज इस स्थान पर ना होती जहां पर आज है जी। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि मास्टर चंदकीराम जी ने जितना संघर्ष महिला कुश्ती को स्थापित करने के लिए किया है, और वो आदमी तो बहुत बड़े मतलब पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी, और एक फेमस हिंद केसरी, भारत केसरी, सब कुछ। तब उनको इतना संघर्ष करना पड़ा। तो नॉर्मल आदमी को, तो आम जनता या इस तरह के हमारे जो पुराने वो महिला कुश्ती को आने ही नहीं देते थे जी। सही कह रहे जी। हाँ, क्योंकि देखो मास्टर जी ने तो वह धसी हुई गाड़ी निकाल रोड पे चढ़ाई, उन्होंने तो वही बात है कि बनाई, और फिर आगे कीचड़ था, और उस कीचड़ से जो है पार लेके और ऐसा ऐसे जो है पटड़ी पे चढ़ा दी कि आज वो जो है पूरा जो है दुरंतो, और ये जो है ट्रेनें जो चली हुई हैं वंदे भारत, उनकी तरह दौड़ रही है। और फिर भी एक बात है जी, आज भी यदि हम देखें, मास्टर जी ने तो उस दौर में इतना कुछ करके दिखाया लड़कियों की कुश्ती के लिए, लेकिन आज के जो कोच है वे भी 20 बार सोचते हैं लड़की की कुश्ती कराने के लिए या अखाड़ा के लिए लड़की। देखो ऐसा है कि कोई भी जो है, आप इतिहास उठा के देख लो कि किसी को कोई एक नया करना होता है तो उसको संघर्ष तो करना ही पड़ता है। और जब संघर्ष करके और वो जो है निकलता है, तब उस जनता का ध्यान, जब तालियां बजाने वाले बहुत हो जाते हैं। और वही हाल है ये कि बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं जो है या दुर्घटनाएं होती रही हैं, जिसके कारण थोड़ा जो है आदमी झिझकता है कि यार पता नहीं कैसे क्या हो जाए। और पहलवान जी एक बात और भी है, यदि हम इन चीजों को देखें ना, देखो यदि रेल भी चल रही ना, तो उनकी भी टक्कर हो जा, मे भी पटरी टूट जा, मोटरसाइकिल भी भिड़ जा आपस में, इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई रेल को बंद कर दो, चेक कारों को बंद कर दो। ये तो होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आप देखो, कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, और जो अपना समाज में या जो है प्रकृति के अधीन जो है सब कुछ। हम अभी आज इंसान है, एक छोटी ही बात है, कंप्यूटर चलाता है, चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, और उनमें कितने बार वो फैल हुए हैं, और फैल होके अगर जो है वहीं पे खत्म कर देते तो क्या आज चांद पे होते नहीं। आज यहाँ से बटन दबाते और पता नहीं कहाँ जाके जो है बम फट जाता है। अगर वो एकदम से तो वो ऐसा बना नहीं, तो रुकावटें बाधाएं हर जगह आती हैं, लेकिन जो कुछ तो उन बाधाओं से जो है पीछे हट जाता है, जो बिल्कुल अदरवाइज जो बाधाओं से टकरा गया वो जो है पार हो गया। वही है आज भी लड़कियों के साथ जो है, जो एक मन में ठान लेता नहीं मैंने जो है ये अखाड़ा चलाना है, चाहे कोई कुछ कहे चाहे था, तो वो अखाड़ा चलाएगा, 100% चलेगा, निकलेंगे भी, बच्चे भी निकलेंगे। ये नहीं है कि बच्चियां नहीं निकलेंगी, क्योंकि अब ये नहीं रहा कि भाई कोई एक ही अखाड़े में लड़कियां हैं और वहीं से चली जाए। नहीं, अभी तो हरियाणा में तो मतलब ये लगा लो कि कई जगह ऐसे एकेडमी है जहां लड़कियों की ट्रेनिंग जो है चलती है। बिल्कुल। और दिल्ली में तो ये प्रेमनाथ जी का अखाड़ा है लड़कियों का, पुराना पुराना वही है, पुराने समय से सर्विस दे रही है अपनी। ये क्या है कि पहले प्रेमनाथ जी दिल्ली पुलिस में ACP थे, वो भी अर्जुन अवार्डी थे, ओलंपियन थे, अच्छे खिलाड़ी रहे हैं वो भी।
और उन्होंने ये अखाड़ा जो है बहुत पहले ही अपनी जो है नौकरी के दौरान ही शुरू कर दिया था, लेकिन उस टाइम पे लड़कियां नहीं होती थी। और फिर इनका बेटा जो है प्रेमनाथ जी की जो है फिर आकस्मिक जो है निधन होने के कारण जो है उनके बेटे ने इस अखाड़े को जो है संभाला, और वो जो है फिर उन्होंने जो है यहाँ लड़कियों के लिए जो है इसको जो है एकेडमी यहाँ बनाई उन्होंने, और आज वो एकेडमी अच्छी चल रही है। वो लड़का मेहनत कर रहा है, हाँ संघर्षशील है, बड़ी मेहनत कर रहा है वो, और जो है वहां से बच्चियां बराबर निकल भी रही। भविष्य में तो ये जो प्रेमनाथ जी का लड़का, ये भी जी अर्जुन अवार्ड की वो जो द्रोणाचार्य अवार्ड है उसकी दौड़ में होगा नहीं जी? देखो ऐसा है कि द्रोणाचार्य का तो हम देख रहे हैं इस हिसाब से, अगर टोटल एवरेज उनकी देखी जाए कि भाई नेशनल से फिर इंटरनेशनल खिलाड़ी आज से नहीं है, कई साल बहुत दिनों से है, तो टोटल जो है उसको देखते हुए जो है बच्चे को मिल जाना चाहिए। और हमने देखे हैं कि भाई जो है इसी तरह के हैं जो संघर्ष करते हैं, पूरी उम्र उन्होंने कोचिंग में जो है निकाल दी, और उनको जो है फिर जो है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम और या कुछ इस हिसाब से, तो इस बच्चे को मिल जाए तो क्या दिक्कत। हाँ जी, तो और अर्जुन अवार्ड भी है इसकी? नहीं इसको हाँ बच्ची की अर्जुन अवार्ड है, दिव्या काकरान अर्जुन अवार्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो है कई एक लड़कियां पहले होती थी जो है, हाँ जी, और पहले भी है कई सारी लड़कियां जिन्होंने मेडल दिए दूसरे उसमें दूसरे देशों में खेल करके, और ये लगातार आज भी बहुत ही मेहनत कर रहे खड़े को लेकर। हाँ मेहनत कर रहा है, क्योंकि मेडल जब ही आवे जी जब मेहनत हो, इसमें कोई दो राय नहीं, बगैर मेहनत का तीर कुछ नहीं है, कभी भी जो है ना तो सरसों जो है हथेली पे पकती है, सरसों को पकाने के और घर पे लाने के लिए उसका जो है आप देख लो कि कितने मापदंडों से गुजर के तब जो है वो वापस आती है। तो वही पहलवानी का है भाई, जो है किन किन जो बाधाओं को पार करते 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 जब एक खिलाड़ी तैयार होता है। और इनकी भी जो मेहनत है उसे देखते हुए इनके बारे में भी सोचना चाहिए। और पहलवान जी एक जैसा हमारे पहलवान जी है उदयचंद जी, बड़े पुराने पहलवान हैं और पहले अर्जुन अवार्डी है हिंदुस्तान के, और 3 बार ओलंपिक में भी गई हैं। तो उनकी एक वह थी इच्छा पद्मश्री की कि उन्हें भी पद्मश्री मिले। ये मैं ये कहूंगा कि भारत सरकार का दुर्भाग्य है, हाँ जी, कि एक ऐसे खिलाड़ी को वंचित रखना और बार बार जो है एक रिक्वेस्ट जो फॉर्म भरे जाते हैं, भरने के बाद भी उसको नजरअंदाज करना, ये जो है भारत सरकार का दुर्भाग्य है कि ऐसे खिलाड़ी को जो है नहीं दे रहे, अदरवाइज उनको तो जो है बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और वो तो खिलाड़ी भी एक ऐसे है जिनका पहले अर्जुन है, उसको जो है हिंदुस्तान का इतिहास जब शुरू में उठाते हैं कि भाई शुरू में सबसे पहले अर्जुन अवार्ड किसको मिला, तो उदयचंद जी का ही नाम आता है। बिल्कुल, भारतीय कुश्ती को उदयचंद जी ने एक बहुत आगे तक ले जाने में अपना योगदान निभाया। और अशोक पहलवान जी कहते हैं, आपके साथी जी अर्जुन अवार्डी पहलवान, कि यदि उदयचंद को भारत वाले पहले कोच लगा देते किसी कारण से, तो पता नहीं क्यों नहीं लगाया उन्हें, कि वे जो मेडल थे ना उनका ग्राफ बहुत बढ़ जाता और बहुत ज्यादा मेडल आते, क्योंकि उदयचंद जो बाहर की कुश्ती थी उसका अभ्यस्त हो गया था। इसमें कोई दो राय नहीं। उदयचंद जी ने इतने जो है विदेशियों को पछाड़ा और उनसे कुश्तियां लड़ी हैं, और जो है इतने टेक्निकल आदमी थे। हाँ जी, अगर जो ये कमान जो है शुरू से उनको दी जाती, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि भाई यहाँ जो है चमचागिरी करने वाले या मेरा तेरी वाले, सरकार में पहुंच रखने वाले, या फिर एक 2 अक्षर ज्यादा पढ़ने वाले, भाई ये तो NIS है, ये PhD है, ये वो है। अब रशिया में देख लो ऐसा कुछ नहीं है, जो अच्छे जो है खिलाड़ी हैं वो जो है वो उसको जो है ऐसे जो है नियुक्त कर देते हैं, हाँ भाई आप ये संभालोगे। और हालांकि ब्रजभूषण जी ने ऐसा किया भी था, जैसे हमारा साथी है, छोटा भाई है, राजीव तोमर है, हाँ जी, उन्होंने जो है उसको जो है मौका दिया जी, है। हाँ, तो ऐसा अगर इस तरह की फेडरेशन हो सकता है, पहले होती, हाँ जी,
तो हो सकता कि उदयचंद जी जो है चीफ कोच बन जाते। हाँ जी। और मैं तो ये कहता हूँ उदयचंद जी, और मेरा खुद अशोक के बारे में जो है मेरी सोच है, अगर इसको भी ये तो रुका नहीं कहीं उस हिसाब से, नहीं तो ये भी इतना टेक्निकल था। और अशोक जी और जो है इतना ही बारीकी से जो है जानता था जो है कुश्ती के बारे में। अगर इनको भी अगर जो मौका दे दिया जाता ना तो ये भी जो ना कुछ जो है कर देता। ठीक है। हाँ। एक अशोक जी की ये भी बात है जी, हिंदुस्तान में शायद ही कोई दूसरा लाला हो जो मतलब भारतीय कुश्ती में इतनी ऊंचाई तक गया हो। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई एक हार्ड तोड़ मेहनत करके एक बनिया और हिंदुस्तान की कुश्ती पे अपने वजन में काफी लंबे समय तक जो छाया रहा। और कहते हैं कि हमारी तो जो है समाज में कहावत है भाई पड़ा बानिया है, खड़ा बानिया पड़े बरोबर, पड़ा बानिया मरे बरोबर। ये कहावत जो है पहले कहते थे, लेकिन उन कहावतों को जो है झुठलाया अशोक ने अपनी मेहनत के बलबूते, अपनी मेहनत के बलबूते। एक ऐसी उसमें से निकल कर आना समाज में से जहाँ इन चीजों के कोई लावे भी नहीं है।